120 करोड़ ये अमाउंट ऑफर हुआ था अमेजन प्राइम की तरफ से आमिर खान को टू लॉन्च हिज मूवी सितारे जमी पर ऑन प्राइम वीडियो, बट ही सेड नो। देन दे सेड दे आर विलिंग टू पे 125 करोड़ टू, बट ही स्टिल सेड नो, क्योंकि आमिर ने अपने इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी बोला था कि वो एटलीस्ट 6 महीने तक इस मूवी को किसी भी ओटीटी या टीवी इस सब पर नहीं लाने वाले हैं। Coming so fast, then cinema doesn't stand a chance. For example, I make sure that my films don't come on OTT for 6 months. I try my level best to do that. This, but then as everybody know that he created his own channel and वहाँ पर उन्होंने अपनी मूवी लॉन्च करी एंड पे पर व्यू मॉडल पे इन तो जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म यूट्यूब पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला। नेक्स्ट 3 मिनट्स वी विल अंडरस्टैंड कि ये पे पर व्यू मॉडल कैसे काम करता है, इसमें अर्निंग कैसे होती है किसी भी स्टार की या किसी भी प्रोड्यूसर की, ओटीटी पर किसी भी मूवी के आने का क्या प्रोसीजर होता है और इससे क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होता है किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी एक्टर को। वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओटीटी वर्सेस यूट्यूब में कौन ज़्यादा बेटर है एंड किसके साथ क्या इश्यूज़ हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैन यूट्यूब बी द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मूवीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ये पे पर व्यू मॉडल वर्क करता है। कोई भी स्टार या प्रोड्यूसर अपनी मूवी को यूट्यूब पर डालता है, उसके बाद यूजर्स के पास, मतलब हम लोगों के पास ये ऑप्शन होता है तो रेंट कर लें बेसिकली। उसके कुछ चार्जेस हो सकते हैं लाइक 100, 200, 300, 400 टिल 500। देर इज़ नो लिमिट ऑफ कोर्स। द ओनली कैच इज आपने एक बार मूवी को परचेज किया तो 30 डेज में आप कभी भी देख सकते हो, बट एक बार अगर आपने उस मूवी को देखना शुरू किया देन यू हैव ओनली 48 आवर्स टू कंप्लीट द मूवी और द लिंक विल एक्सपायर। इवन अगर आपने बाई करी एंड यू फॉरगॉट टू वॉच द मूवी देन ऑल्सो इट विल एक्सपायर आफ्टर 48 आवर्स। चलो समझते हैं कि यूट्यूब के पे पर व्यू मॉडल में अर्निंग मॉडल किस तरह से काम करता है, मींस एक स्टार या एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर कैसे पैसे कमाता है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सितारे जमी पर। तो अगर 100 रुपीज़ की मूवी आपको यूट्यूब पे दिख रही है तो उसमें 15.6 वुड बी द टैक्स विच विल डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट। उसके बाद यूट्यूब के भी चार्जेस होते हैं जो कि अराउंड 45% होते हैं। तो बेसिकली 84 पॉइंट समथिंग बचा आफ्टर टैक्स। यूट्यूब अपना 45% का कट लेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आमिर खान को जाएगा एंड दैट वुड बी अराउंड 46 और 47 रुपीज़। बट इन दिस सिनेरियो ये मूवी आमिर खान प्रोडक्शंस की थी, दैट मीन देर मस्ट बी सम इन्वेस्टर्स और सम अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्टली। हम ये सारी चीज़ें डिडक्ट करें तो आई थिंक एक बार जब मूवी परचेज होती है तो आमिर खान को मिलते होंगे मे बी 20 to 25 रुपीज़। तो लेट्स अंडरस्टैंड द इशूज़ विद ओटीटी। सपोज आपने एक मूवी बनाई एंड जैसे ही मूवी बन के रेडी होती है आप उसका ट्रेलर या टीजर लॉन्च करते हो, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और प्राइम वीडियो विल कम टू यू एंड दे विल बी लाइक ओके वी आर गोइंग टू पे यू दिस मच अमाउंट एंड यू हैव टू साइन इट राइट अवे। बिकॉज अगर आपकी मूवी बेसिकली अगर आपकी मूवी चलती है या नहीं चलती है दैट डजंट मैटर, वी गोना बाई इन दिस अमाउंट। सो समटाइम्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे होते हैं तो उनको लगता है कि चलो ले लेते हैं, कम से कम लॉस में नहीं जाएंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सैयारा। सैयारा काफ़ी अच्छी हिट हुई। अगर सैयारा की भी ऐसी कोई डील हो चुकी होती तो सैयारा तो 2 महीने बाद सीधे ओटीटी पे आ गई होती, क्योंकि आई थिंक ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। इस वजह से सैयारा अभी भी थिएटर्स में चल रही है, आई थिंक 1 महीने तक चलने वाली है एंड लोग उसको देखने भी वाले हैं। एंड वहाँ से जो भी पैसा आएगा वो थिएटर्स को जाएगा, प्रोड्यूसर को डायरेक्टली जाएगा, म्यूजिक एवरीथिंग, वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर द मूवी एंड एवरीबडी अराउंड इट। बट अगर मूवी जब ओटीटी पे जाती है तो वो पैसा सिर्फ प्रोड्यूसर को मिलता है। अनदर इशू विद ओटीटी इज कि एक बार ओटीटी ने अगर आपकी मूवी को परचेज कर लिया देन यू हैव नो राइट टू शो इट ऑन यूट्यूब और टीवी और एनीथिंग एल्स। सो आपके पास कोई भी और मीडियम नहीं बचता है उस मूवी से पैसे कमाने का, जबकि ओटीटी चाहे तो वो कर सकता है। जैसे अगर आप यूट्यूब पे अभी भी जाओगे तो विल सी सो मैनी क्लिप्स ऑफ एनिमल मूवी फ्रॉम नेटफ्लिक्स का यूट्यूब चैनल एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर टू, बिकॉज इफ यू सी द व्यूज आर इन लैक्स करोड्स। बट टी सीरीज़ ने ऑलरेडी वो मूवी सेल कर दी है तो अब टी सीरीज़ अपने यूट्यूब वगैरह पे उसको नहीं डाल सकता। लेट्स अंडरस्टैंड ओटीटी वर्सेस यूट्यूब का पे पर व्यू मॉडल। ओटीटी के साथ एक तो पहली चीज़ है आपको पर मंथ उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, अगर आप उसको कैंसिल करते हो तो आपका पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन चला जाता है। बट पे पर व्यू में ये है कि आप एक बार आपने पैसा दिया, आपने मूवी देखी एंड यू एन्जॉयड इट, दैट्स इट। बट नुकसान यहाँ पे ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक मूवी का सब्सक्रिप्शन था, वो भी 48 आवर्स के लिए। उसके बाद क्या? अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो अभी भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेके आप अब बहुत सारे शोज़ और ये सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे वांट एंड अकॉर्डिंगली दे परचेज। कैन यूट्यूब बी द फ्यूचर? आई थिंक यस। अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर स्टार्स सारे मिल के अपना खुद का चैनल बनाते हैं एंड फ्यूचर में अपनी मूवीज़ को वहीं पर रिलीज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ओटीटी, तो ऑफकोर्स उनका एक फ़ैन बेस बनेगा एंड उनके जो चैनल पे व्यूज़ आएंगे उससे वो यूट्यूब से भी कमा सकते हैं एज वेल एज जो सब्सक्रिप्शन ऑडियंस लेगी उससे भी।
तो आई थिंक इट्स अ गुड मॉडल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. जैसे सितारे जमी पर 100 रुपीज़ में यूट्यूब पर आई. एज आई टोल्ड यू, आमिर खान गोना गेट लाइक 20 to 25 रुपीज़ फ्रॉम देयर. एंड सपोज उस मूवी को कम से कम 2-4 करोड़ लोग देखते हैं. स्टिल आमिर खान गोना अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट? पैसा डायरेक्ट उनके पॉकेट में आएगा. उनके इंटरव्यू में एक बात और सामने आती है कि इंडिया में अगर आप देखो पॉपुलेशन इज़ 144 करोड़ एंड यहाँ पे स्क्रीन्स हैं सिर्फ 9,000 एंड यूएस की पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है. वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स है अराउंड 30,000. इवन चाइना में भी 30-40,000. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में कितनी भी अच्छी मूवी हो, इसी वजह से सिर्फ 2 से 3 या 5% लोग ही मूवी जा पाते हैं एंड इसीलिए प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप फ्रॉम आमिर खान. आई होप इसका कुछ एक परफेक्ट मॉडल बन के आ सके सो दैट एवरीबडी कैन एन्जॉय द मूवीज़ इन लीस्ट प्राइसेस. सो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.